बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा आईटी नियमों में बदलाव करके एक फैक्ट चेकर कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है और कहा है कि इस तरह के बदलाव असंवैधानिक हैं। आईटी नियमों में बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल चंदोरकर की टाई ब्रेकर बेंच ने कहा है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल इंटरमीडिएरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में बदलाव किए थे। इन बदलावों के साथ सरकार के पास अपनी एक फैक्ट चेक यूनिट होने का अधिकार था। ये यूनिट केंद्र सरकार से जुड़ी खबरों को गलत या फिर भ्रामक बता सकती है। बड़ी बात यह है कि इस यूनिट के भ्रामक या गलत घोषित होने पर सोशल मीडिया वेबसाइट और होस्टिंग सर्विसेज को वो पोस्ट हटाना होता। हालांकि न्यूज वेबसाइट सीधे इसके दायरे में नहीं आती है। इसी बदलाव को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति चंदोरकर ने फैसला सुनाते समय शुक्रवार को कहा है कि मैंने मामले पर विस्तार से विचार किया है। विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(1)(g यानी व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में फर्जी, झूठा और भ्रामक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है और इसीलिए ये बदलाव गलत है। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने अलग अलग फैसला सुनाया था। एक ने इसे सही माना था तो दूसरे ने इसे गलत ठहराया था, जिसके बाद ये केस टाई ब्रेकर जज के पास आया, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति चंदोरकर कर रहे थे। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आईटी एक्ट में बदलाव आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ दूसरे याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार के इन संशोधनों से संविधान के समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 और किसी भी पेशे को अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1)(a)(g का उल्लंघन होता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में संशोधन किया था। ये नियम इंटरमीडिएरीज को नियंत्रित करते हैं, जिनमें टेलीकॉम सर्विस, वेब होस्टिंग सर्विस, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल जैसे सर्च इंजन आते हैं। इन संशोधित नियमों में कहा गया कि सरकार के पास एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार होगा। अगर यूनिट को लगता है तो वो केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी खबर को फर्जी, गलत या फिर भ्रामक बता सकती है। अगर किसी खबर या पोस्ट को इस तरह का कोई टैग दिया जाता है तो फिर उस खबर को हटाना होगा। न्यूज वेबसाइट हालांकि सीधे इसके दायरे में नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब होस्टिंग सर्विस इसके अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये हुआ कि गलत बताई गई खबर को इंटरनेट से हटाना होगा। हालांकि आईटी नियमों के तहत इंटरमीडिएरीज को लीगल इम्यूनिटी यानी कानूनी संरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंटेंट गलत, फर्जी या फिर भ्रामक ना हो। फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से अगर किसी कंटेंट या पोस्ट को फर्जी, गलत या भ्रामक बताया जाता है और तब भी उसे हटाया नहीं जाता, तो फिर इंटरमीडिएरी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसी बदलाव को असंवैधानिक घोषित करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला हाल ही में सुनाया है। अब आपको इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।